बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जो यहाँ पे जबर जुल्म और जिस बर्बरियत के साथ हो रहा है, यकीन कीजिए ना यकीन करने को जी चाहता है। हमारे साथ आज डॉक्टर एहसानुल्लाह चिश्ती साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अफ़गानिस्तान के अंदर 6 बच्चे हैं, तो माँ कह रही है कि एक बच्ची जो है वो मैं बेच दूँ ताकि 5 को मैं रख सकूं। अच्छा, मैं इसको जुर्म अपने ताई नहीं समझ पा रहा क्योंकि वो सरवाइव करना चाह रही है। ये अमेरिकन रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पे तो अपने स्टेटसेस को बढ़ाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं कि आप मुलाजिम भी हैं स्कूल के अंदर, माँ भी कहीं काम कर रही है, आप रिश्तेदार भी हैं, ना आवाज़ उठाई जा रही है, ना आवाज़ कोई सुन रहा है। 6 बच्चे हो गए, यानी कि एक प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप है। स्कूल के कंपाउंड में आप रह रहे हैं, किसी को इल्म नहीं है और आप ये काम अपनी इकोनॉमिक्स की वजह से करना चाह रहे हैं। क्या ये अब माशरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, देखें, एक्सेप्टेंस तो ऐसे किसी फेल की किसी भी तरह से पॉसिबल, कोई भी माशरा नहीं कर सकता। कोई भी माशरा, कोई भी मज़हब, कोई भी कोड ऑफ एथिक्स मतलब बिल्कुल नहीं कर सकता। इंसान जो है ना, उसको तो जानवरों से, पौधों से, हर एक मतलब जी रूह से, जी जान से काइंडनेस का हुक्म है। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ जब बार बार रिपीट हो रही हो माशरे में, तो वो अडॉप्ट तो माशरा कर लेगा। फिर नहीं, मुआशरा कर लेगा। जैसे हमारे गेस्ट ने बताया, बहुत से फैक्टर्स हैं, इन पे बड़ी सैर हासिल बहस की जा सकती है। ये सारे अवामल हैं जो किसी भी शख्स को उस तरफ ले जाते हैं, समहा और दादर। असल चीज़ ये होती है कि जब आप में वो अहलियत ना हो, कोपिंग स्किल्स ना हो, जब आप में वो अवेयरनेस ना हो कि आपने इतने सारे जो प्रेशर्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, आपने अपने आप को, अपनी शख्सियत को कैसे उसमें पॉजिटिव रखना है, आपने वो चीज़ जो मना कर दी गई है उसका आपको पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो एजुकेशन कम थी, मिसाल अब तो गली गली में है ना, स्कूल हैं। एजुकेशन और तरबियत बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें हैं ना। ये कौन सी अवेयरनेस है जो नहीं है हम में? मसलन सोशल अवेयरनेस नहीं है। नहीं, देखें, मैं अर्ज़ करूं कि कोई तो कोड ऑफ एथिक्स होता है ना इंसान, कोई तो यूज़र मैनुअल होता है ना हर मशीन का। आप हमारे यूज़र मैनुअल में एक ही लफ्ज़ लिखा है डॉक्टर साहब, क्या? फ़ायदा। नहीं, मैं वो तो आप तंज कर रहा हूँ, तो फ़ायदा, बस जहाँ फ़ायदा है वो ठीक है। देखें ना, आप चाहे वो माँ बेचे चाहे 6 बच्चों की, फ़ायदा है ना, वो नहीं फ़ायदा मिल रहा, उसने उसको मार के रख दिया। इतना कभी क्राइम तौबा तौबा किसी तरह से जस्टिफाई नहीं होता। एनिमलिज्म है ये एक साइकोपैथ कर सकता है। हाँ। ये एक वो जानवर कर सकता है जिसका कोई भी ना अकीदा है, ना उसकी कोई तरबियत है, ना उसका कुछ सही गलत का नज़रिया है, ना उसमें कोई इमोशंस है। आप देखें, इस तरह से जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो आपने बात की, मैं एग्री करता हूँ कि उसके बच्चे अब कहाँ जाएंगे, कब निकलेंगे, किस मेंटल स्टेट में होंगे। और ये सारे प्रेशर्स हैं। फिर उसमें जो न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर्स आपने बताए हमारे मुआशरे के होते थे, बड़े होते थे और पड़ोसी होते थे, दोस्त अहबाब होते थे, वो नहीं है। फिर हमारा दीन जो हमें सिखाता है कि इस तरह के मसाइल में आपने कैसे सब्र और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है, वो उस बंदे में नहीं है। वो दीन वाले जो थे ना, वो भी मेरी तरह बिल्कुल फारिग हो चुके, उनकी बात का यकीन ही नहीं आएगा। अब जो छोटे का लिहाज था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन ये पौधा लगाया तो मैंने, आप नहीं होगा ना किसी वक्त। ये कब लगा और अब क्या इसके फल हम खाने के लिए तैयार रहें या कोई और सेहतमंद बात हो सकती है? वो हमें हमारी लीडरशिप दे। लीडरशिप बाप की सूरत में भी हो सकती है, चाचू की सूरत में भी हो सकती है, MNA, MPA, IG, हर की सूरत में हो सकती है। आपको लगता है कि ये वाकई इस तरफ जाना पड़ेगा या ये ख्वाब है सिर्फ एक? देखें, सिर्फ डिस्कशन से तो मसला हल नहीं होगा। इसकी कोई ना कोई प्रैक्टिकल शॉप, धागे को कहीं से पकड़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल शेप जो अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसमें आपको बैकिंग तो चाहिए होगी। और बैकिंग कहाँ से आएगी? जो साहिब इख्तियार लोग हैं, जब तक वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, इस तरह के वाक़यात तो होते रहेंगे। उसमें क्या कहाँ से रोल वो प्ले करना शुरू करें? क्या करें मिसाल के तौर पे? देखें, यही चेक एंड बैलेंस हो। इसमें
جیسے یہ ایک واقعے کو ہی مثال بنا دیں، ہم ہمیشہ سے یہی پیٹتے رہے ہیں نا، کسی ایک واقعے کو مثال بنا دیں، اس کے جو انالیسز ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں. آپ جیسے دانا لوگ جو ہیں قوم کو ان واقعات کے جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہیں ان پہ قوم کو ایجوکیٹ کریں. دیکھیں نا، اگر آپ اپنی روز رات کو دکان سجاتے ہیں اور قوم کو اور ہی مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں، قوم کی تربیت پہ کتنا کام ہو رہا ہے. آپ تعلیم کو چھوڑے، اس کے لیے اسکول چاہیے، تربیت کے لیے تو اسکول بھی نہیں چاہیے. آپ کے دانا لوگ، آپ کے جو درس گاہیں ہیں، آپ کے جو اتنے پڑھے لکھے عالم ہیں، آپ کے اتنے دانشور ہیں، قوم کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خاموشی اختیار کر رہے ہیں نا. جیسے میں کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب خاموشی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی؟ خاموشی سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے اس صاحب اختیار کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے. خاموشی تو ایک آخری درجے کا احتجاج ہے اس کمزور آدمی کے لیے جو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا.